जय हिंद। स्टडी विथ महेश 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के अनुवांशिकी का एमसीक्यू करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, अनुवांशिकी जेनेटिक के जनक फादर के रूप में किसे जाना जाता है? इसका ऑप्शन सी है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मटर के पौधों पर अपने प्रयोगों के आधार पर वंशानुक्रम के मूलभूत नियम प्रतिपादित किए थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, माता पिता में संतान में शारीरिक और मानसिक गुणों के संचरण को क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन सी है, अनुवांशिकता। अनुवांशिकता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुवांशिक गुण जेनेटिक ट्रेट्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जीन क्या होते हैं? इसका ऑप्शन बी है, अनुवांशिकता की कार्यात्मक इकाई। जीन डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड के खंड होते हैं जो किसी विशेष प्रोटीन का कार्यात्मक आरएनए को बनाने के लिए कोड करते हैं। ये आनुवंशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? इसका ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी है। इसका ऑप्शन बी सही है, वाटसन तथा क्रिक। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में डीएनए की द्विकुंडलीय डबल हेलिक्स संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया गया। उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका में समानता गुणसूत्रों की संख्या कितने जोड़े पाए जाते हैं? इसका ऑप्शन बी 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। मानव शरीर की कायिक कोशिकाओं में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, यानी कुल 46 गुणसूत्र। इनमें से 22 जोड़े ऑटोसोम और एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? इसका ऑप्शन बी है, मटर। ग्रेगर जॉन मेंडल ने उद्यान मटर गार्डन पी प्यूजियम सेट्यूसन का चयन किया क्योंकि इसमें आसानी से पहचाने जाने वाले विपर्सीय लक्षण मौजूद थे। इसका जीवन काल छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मेंडल के अनुसार मटर के पौधे में अप्रभावी लक्षण कौन सा था? इसका ऑप्शन सी है, झुर्रीदार बीज। मेंडल ने मटर में 7 जोड़ी विपर्सीय लक्षण देखे। झुर्रीदार बीज, बौना ताना और सफ़ेद फूल अप्रभावी लक्षण थे, जबकि गोल बीज, लंबा तना, बैंगनी फूल प्रभावी लक्षण थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षार अनुपस्थित होता है? इसका ऑप्शन डी है, यूरेसिल। डीएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, एडेनिन ए, गुआनिन जी, साइटोसिन सी और थाइमिन टी। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल यू पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा
डीएनए से आरएनए बनता है क्या कहलाती है? इसका ऑप्शन बी है अनुलेखन। अनुलेखन ट्रांसपोजिशन वह प्रक्रिया है जिसमें आनुवंशिक जानकारी डीएनए के एक रज्जुक स्ट्रैंड से मैसेंजर आरएनए एमआरएनए में प्रतिलिपि की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका परिणाम क्या होता है? ऑप्शन सी है रक्त का थक्का न जमना। हीमोफीलिया एक लिंग सहलंग सेक्स लिंक्ड अप्रभावी विकार है जिसमें रक्तस्राव होने पर रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया बाधित करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मनुष्य में लिंग निर्धारण सेक्स डिटर्मिनेशन किसके गुणसूत्रों पर निर्भर करता है? इसका ऑप्शन बी है पिता के। मानव में मादा में डबल एक्स और नर में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। पिता से संतान को एक्स और वाई गुणसूत्र मिलता है। यदि पिता से एक्स आता है तो संतान लड़की एक्स एक्स और यदि वाई आता है तो लड़का संतान एक्स वाई होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी जीव के जीन प्रारूप जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी है जीनोटाइप। जीनोटाइप किसी जीव का आनुवंशिक संगठन जीनोटाइप मेकअप होता है, जबकि फिनोटाइप बाह्य रूप से दिखाई देने वाले लक्षण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, मेंडल का पृथक्करण का नियम लॉ ऑफ सर्जिनेशन क्या बताता है? इसका ऑप्शन बी है युग्मक। युग्मक निर्माण के दौरान युग्म विकल्पी अलग हो जाते हैं। पृथक्करण का नियम बताता है कि युग्मक निर्माण के दौरान प्रत्येक जीन के दो युग्म विकल्पी एलील्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं ताकि प्रत्येक युग्मक को केवल एक ही युग्मित विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अचानक होने वाले आनुवंशिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन सी है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन जीन या गुणसूत्रों में अचानक होने वाले परिवर्तन हैं जो आनुवंशिक विभिन्नता जेनेटिक वेरिएशन का मुख्य स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मानव में ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन बी है 22 जोड़े। मनुष्य में कुल 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं और इनमें 22 जोड़े और 44 गुणसूत्र कायिक लक्षण निर्धारित करते हैं। इन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी जीन के विभिन्न रूपों अल्टरनेट फॉर्म्स को क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन सी है अलील। एक जीन के वैकल्पिक रूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं जो समजात गुणसूत्रों पर समान स्थान लोकस पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 है, वड़ानता कलर ब्लाइंडनेस किस प्रकार का रोग है? ऑप्शन सी है लिंग सहलंग आनुवंशिक विकार है। वड़ानता एक एक्स संलग्न अप्रभावी आनुवंशिक विकार है जिसमें व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता। क्वेश्चन नंबर 18 है, आरएनए में शर्करा शुगर का कौन सा प्रकार पाया जाता है? इसका ऑप्शन बी है राइबोज। डीएनए डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है जबकि आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है,
किस रोग को रॉयल डिजीज कहा जाता है क्योंकि यह ब्रिटिश शाही परिवार में पाया गया था? ऑप्शन बी है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को अक्सर रॉयल डिजीज कहा जाता है क्योंकि यह विक्टोरिया यूके की महारानी के वंशजों में व्यापक रूप में फैला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 है, जीनोम क्या है? इसका ऑप्शन बी है किसी जीव में आनुवंशिक सामग्री जेनेटिक मटेरियल की पूरी यात्रा। जीनोम किसी जीव में मौजूद आनुवंशिक सामग्री डीएनए या आरएनए की संपूर्णता को संदर्भित करता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, F1 पीढ़ी के पौधों को अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस क्या कहलाता है? इसका ऑप्शन बी है परीक्षण क्रॉस। परीक्षण क्रॉस टेस्ट कोर्स में F1 पीढ़ी में विषमयुग्मी जीव का क्रॉस अप्रभावी सहयुग्मी जनक से कराया जाता है ताकि F1 जीव के जीनोटाइप का निर्धारण हो सके। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, मेंडल का जनक कौन सा नियम बताता है कि एक लक्षण का युग्म विकल्पी प्रश्न को प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन सी है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है और बताता है कि दो अलग अलग लक्षणों को युग्म विकल्पी युग्मक निर्माण के दौरान एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में अलग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, जिस स्थिति में विषमयुग्मी जीव दोनों उनके जनकों के लक्षणों को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है वह क्या कहलाती है? ऑप्शन सी है सप्रभाविता। सप्रभाविता में विषमयुग्मी अवस्था में दोनों युग्म विकल्पी अपने आप को पूरी तरह व्यक्त करते हैं जैसे कि मानव एबीओ रक्त समूह। क्वेश्चन नंबर 24 है, सिकल सेल एनीमिया किस प्रकार के उत्परिवर्तन का उदाहरण है? ऑप्शन बी है बिंदु परिवर्तन। सिकल सेल एनीमिया में बीटा ग्लोबिन जीन में केवल एक न्यूक्लियोटाइड का प्रतिस्थापन होता है, इसलिए यह बिंदु उत्परिवर्तन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, मनुष्य में वायु गुणसूत्र मुख्य रूप से किसका निर्धारण करता है? इसका ऑप्शन सी है पुरुष लिंग। वायु गुणसूत्र में SRY जीन होता है जो भ्रूण इंफो में पुरुष जननांगों को मेल गोन्ड्स के विकास को प्रेरित करते हैं, पुरुष लिंग का निर्धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, डीएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन सी है अनुवादन। अनुवादन वह प्रक्रिया है जिसमें मैसेंजर आरएनए mRNA पर उपस्थित आनुवंशिक कोड का उपयोग करके प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन सा आनुवंशिक रोग 21वें गुणसूत्र की त्रिशुरता के कारण होता है? ऑप्शन सी है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में 21वें गुणसूत्र की त्रिशुरता के रूप में जाना जाता है जिससे 21 गुणसूत्र की 3 प्रतियां मौजूद होती हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, मानव में एबीओ रक्त समूह किस प्रकार की वंशागति का उदाहरण है? ऑप्शन ए है बहुअलीलवाद। प्रश्न 29 है, आनुवंशिक कोड जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी?
इसका ऑप्शन है बी है, इसका ऑप्शन बी हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना ने आनुवंशिक कोड की व्याख्या में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके लिए उन्हें 1968 में नोबेल पुरस्कार मिला। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। जीन पूल क्या है? इसका ऑप्शन बी है किसी आबादी में मौजूद सभी युग्मकों का कुल योग। जीन पूल किसी विशेष समय पर एक आबादी के भीतर मौजूद सभी जीनों और उनके युग्मकों का संपूर्ण संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 31 है। मेंडल के अनुसार प्रभावी युग्मविकल्पी किसमें व्यक्त होता है? इसका ऑप्शन सी है समयुग्मी और विषमयुग्मी दोनों स्थितियों में। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। यदि एक बच्चे का रक्त समूह O है और उसके पिता का रक्त समूह A है, तो माता का रक्त समूह क्या नहीं हो सकता? इसका ऑप्शन डी है AB। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। आनुवंशिकी में पनेट स्क्वायर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका ऑप्शन सी है क्रॉस से संबंधित जीनोटाइप और फिनोटाइप की भविष्यवाणी करने के लिए। क्रॉस से संबंधित जीनोटाइप और फिनोटाइप की भविष्यवाणी करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम किस लिंग गुणसूत्र असामान्यता के कारण होता है? इसका ऑप्शन बी है XXY। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम एक आनुवंशिकी स्थिति है जिसमें पुरुषों में एक अतिरिक्त X गुणसूत्र होता है, जिसमें उनका गुणसूत्र XXY होता है। कुल 47 गुणसूत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने लिंकेज शब्द का प्रयोग किया। इसका ऑप्शन ए है मॉर्गन। थॉमस हंट मॉर्गन ने फल मक्खी का प्रयोग करते हुए सहलंकता की अवधारणा का प्रतिपादन किया, जिसमें एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीन एक साथ वंशानुगत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। उस घटना को क्या कहते हैं जिसमें एक जीन एक से अधिक फिनोटाइपिक लक्षणों को नियंत्रित करता है? इसका ऑप्शन बी है प्लियोटाइप। प्लियोटाइप वह घटना है जब एक जीन एक से अधिक अक्सर असंबंधित फिनोटाइप लक्षणों को प्रभावित करता है, जैसे कि फेनोटाइपिक। क्वेश्चन नंबर 27 है। आनुवंशिक भिन्नता जेनेटिक वेरिएशन का मुख्य स्रोत क्या है? इसका जो है इसका ऑप्शन सी है लैंगिक जनन और उत्परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 37 है। आनुवंशिक विभिन्नता जेनेटिक वेरिएशन का मुख्य स्रोत क्या है? इसका ऑप्शन सी है लैंगिक जनन और उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन नए युग्मविकल्पी एक नए जीन रूप में उत्पन्न करता है, जबकि लैंगिक जनन विशेष रूप से अर्धसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर मौजूदा युग्मविकल्पों को पुनर्संयोजन करता है, जिससे विभिन्नता आती है।
क्वेश्चन 38 है, डीएनए की प्रतिकृति ट्रिप्लिकेशन किस दिशा में होती है? इसका ऑप्शन सी है 3-5 या 5-3 दोनों। क्वेश्चन नंबर 39 है, वह स्थिति जब एक जीन की अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन दूसरे जीन की अभिव्यक्ति को छिपा देती है क्या कहलाती है? ऑप्शन बी है एपीस्टेटिक्स। एपीस्टेटिक एक ऐसा अंतर्क्रिया है जिसमें एक जीन एपीस्टेटिक जीन दूसरे जीन हाइपोस्टेटिक जीन के फिनोटाइपिक अभिव्यक्ति को बाधित या छिपा देता है। टर्मिनल जीन कहाँ स्थित होता है? ऑप्शन बी है गुणसूत्र के सिरों पर। गुणसूत्र के सिरों को टेलोमियर कहते हैं। टर्मिनल जीन का शाब्दिक अर्थ है अंतिम जीन और यह गुणसूत्रों के छोरों पर स्थित होता है। थैंक यू। जय हिंद। नेक्स्ट क्लास फिर बायोलॉजी की